Hello and welcome everyone to the Platform of Success capsule. Today we'll discuss Dandi March. As we all know, government is celebrating 91st anniversary of Salt March. गवर्नमेंट ने जो है 12 मार्च को दांडी मार्च को फिर से स्टार्ट किया 2021 में. इस वीडियो में हम लोग करंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट सत्याग्रह क्यों किया गया था, सॉल्ट को ही फोकस क्यों किया गया, बाकी जो और उस समय और भी बहुत सारे इश्यूज थे उन पे जो है सत्याग्रह ना करके सॉल्ट को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई, कैसे जो सॉल्ट मार्च था, जो दांडी मार्च था, ये डिफरेंट था बाकी मूवमेंट से. स्टार्टिंग में इसमें जो था विमेंस क्यों नहीं अलाउड थी, दो एंड में विमेन का जो रोल है, जितनी इससे पहले जितनी मूवमेंट्स हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर विमेन की पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल पे हुई तो वो दांडी मार्च में हुई. और कैसे जो है इसको इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवर किया और कैसे जो महात्मा गांधी जी थे 1931 में वो टाइम मैगजीन के मैन ऑफ द ईयर जो थे वो बने. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग करंट इवेंट की बात करेंगे. जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 12 मार्च को जो है दांडी मार्च को स्टार्ट किया, जिसके साथ कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 91st जो है वो एनिवर्सरी है दांडी मार्च की, जिसको 1930 में जो है वो लॉन्च किया गया था. और ये 386 किलोमीटर की जो है वो मार्च है साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद से दांडी इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो उन्होंने जो दांडी मार्च है वो अबे घाट से स्टार्ट की. ही लॉन्च द मार्च फ्रॉम अबे घाट, जो कि रेस्टिंग प्लेस है ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई नियर द साबरमती आश्रम. और इसी के साथ साथ ही उन्होंने लॉन्च जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. उन्होंने ये जो सेलिब्रेशन है 75 वीक्स बिफोर स्टार्ट की है 15 अगस्त 2022. और ये जो सेलिब्रेशंस है ये कंटिन्यू रहेंगी टिल 15 अगस्त 2023 तक जो है वो कंटिन्यू रहेंगी ये वाली सेलिब्रेशंस. और ये जो उन्होंने जो मार्च आज लॉन्च की है, इसको जो है लीड करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल. और जो सेलिब्रेशन है इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट टू कमेमोरेट द लैंडमार्क ओकेजन विद अ लॉट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो करंट इवेंट्स पे बहुत फोकस नहीं करके अब मैं रियल जो टॉपिक है आपको उसकी तरफ ले जाती हूँ. तो सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह. सॉल्ट सत्याग्रह जो है उसको दांडी मार्च भी कहते हैं. ये एक लैंडमार्क इवेंट था हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इसने मिलियंस ऑफ इंडियंस को जो इंस्पायर किया फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए. और ये पहली मूवमेंट थी जिसने इंडिया को जो है वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली कि इंडिया में एक्चुअल में हो क्या रहा था. सो एज अ ये जो थी पार्ट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जिसमें कि जो 80 सत्याग्रही थे लेड बाय महात्मा गांधी मार्च 241 माइल्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, जिसका मेन पर्पस था सॉल्ट लॉ जो था उसको ब्रेक करना. वहां पे जाके उन्होंने जो है वो सॉल्ट को पिक किया. अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट ही क्यों. तो जो सॉल्ट मार्च थी ये बहुत ज़्यादा प्लान थी. 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें जो है पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया था, कंप्लीट सेल्फ रूल की बात की गई थी. उसके बाद ही जो सॉल्ट टैक्स है उसको प्लान किया गया, जबकि इस पे जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना था कि ये जो है हमें लैंड रेवेन्यू के लिए जो है वो सत्याग्रह करना चाहिए. लेकिन महात्मा गांधी जी का जो फोकस था वो सॉल्ट पे था कि नहीं, जो सॉल्ट है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्ट है वो एक डेली रिक्वायरमेंट है पुअर से पुअर इंडिविजुअल की. जबकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उस पे जो उसमें सी में जो सॉल्ट है वो अबंडेंट है, लेकिन फिर भी जो इंडियंस थे उनको अलाउड नहीं था कि वो लोग सॉल्ट को बना सकें. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी केवल वो लोग ही सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते थे और सेल कर सकते थे. 1882 का जो सॉल्ट टैक्स था उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोविजंस थी, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू होता था उसका 8.2% जो है वो सॉल्ट टैक्स से उनको रेवेन्यू जनरेट होता था, जो कि एनुअली 60 मिलियन रुपीस थे जो वो लोग सॉल्ट टैक्स से ही कलेक्ट कर रहे थे. तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर इंडिविजुअल पे कितना बर्डन था, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए सॉल्ट जो था धीरे धीरे कनेक्टिंग पॉइंट बना जिसने सारे इंडिया को जो है वो कनेक्ट किया. और जो सॉल्ट मार्च थी इसको वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे इस मार्च को ज्वाइन किए
और सब लोग वाइट खादी जो थे वो पहने हुए थे, और जहाँ से भी वो लोग निकलते थे तो लगता था कि एक वाइट रिवर जो है वो जा रही हो। और गांधी जी ने इसमें ये स्टेटमेंट भी यूज़ की थी कि नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के बाद अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है सॉल्ट। दो उन्होंने इकोलॉजी टर्म को कभी अपनी वोकेबलरी में यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक क्रिटिकल एलिमेंट बताया एयर और वाटर को, और उसके बाद जो है वो सॉल्ट को। तो अब इस मैप में आप देख सकते हैं सबसे पहले कि उन्होंने जो मार्च थी, जो दांडी मार्च थी, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की साबरमती आश्रम से, और ये जर्नी जो थी फाइनली अप्रैल 5 1930 को जो है वो दांडी पे पहुंचे, और बीच में बहुत सारे जो जगह थी उन पे वो रेस्ट करते रहे, जिसमें मेन जो जगह थी अहमदाबाद, आनंद, गजेरा, सूरत, इन सारी जगह से होते हुए। और इसी मैप में आप देख सकते हैं कि दांडी से धरसाना जो है उसके बीच में गैप कितना है। धरसाना में भी जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, जिसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बीच की कुछ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। जब ये मार्च स्टार्ट हुई तो मार्च 12 को जब साबरमती से 6:30 बजे मार्च स्टार्ट हुई तो गांधी जी असलाली विलेज पहुंचे, जहां पे उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी मार्च की। और उन्होंने यहाँ पे कहा कि वो समझ सकते हैं कि हुक्का पे, बीड़ी पे या लीकर पे टैक्स हो सकता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सॉल्ट पे टैक्स कैसे इम्पोज किया जा सकता है। फिर मार्च 18 को वो रास विलेज पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स को कहा टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। और यहाँ पे जो वल्लभ भाई पटेल थे वो 7 मार्च को उनको अरेस्ट किया गया था, और उनको 3 मंथ की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो थी वो दी गई थी। टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट, जो अनसुया साराभाई थे, लीडर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स लेबर यूनियन, उन्होंने जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनको अहमदाबाद में जो था वो क्लोज डाउन किया था। नेक्स्ट मार्च 23 को सोशल एक्टिविस्ट कमला चट्टोपाध्याय जो थी, इनके बारे में हम आगे बहुत जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। शी ज्वाइंड एट अमोड विलेज एंड आस्क्ड गांधी टू प्रोक्लेम दैट विमेन शुड आल्सो बी सत्याग्रहीज एंड कोर्ट अरेस्ट। और यहीं पे जो यूसुफ मेहराली थे, उन्होंने जो एक ट्रेड यूनियंस थी, उन्होंने गांधी जी से पूछा था कि हाउ मुस्लिम्स कैन बी परसुएडेड टू ज्वाइन द कांग्रेस, एंड गांधी रिप्लाइड द बेस्ट वे टू इंक्रीज मुस्लिम इंटरेस्ट इन कांग्रेस इज फॉर कांग्रेसमैन टू सर्व देम। तो यहाँ पे दो इश्यूज सामने थे, एक इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, केवल 2 लोग थे, और दूसरा इसमें जो विमेन्स थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। फिर अप्रैल 6 का वो दिन जिस दिन सॉल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक किया गया, और ये दिन इसलिए लिया गया क्योंकि जलियांवाला मैसेकर से पहले अप्रैल 6 को जो था पहली बार जो है फर्स्ट हड़ताल जो थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो थी वो की गई थी पंजाब में, इसीलिए इसी दिन को यूज किया गया सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो अप्रैल 13 को हुआ था, लेकिन 6 को जो है फर्स्ट हड़ताल कंडक्ट की गई थी, स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब हम आउटकम पे आते हैं। ये जो 24 डेज की जो जर्नी थी, इससे जो है कोई बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट्स थे वो नहीं सामने आए। दो रॉ सॉल्ट वॉज लिफ्टेड इलीगली बाय गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, एंड दो कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट वॉज मेड एंड सोल्ड, द सॉल्ट लॉस स्टेड एंड सॉल्ट टैक्स वॉज नॉट रिपील्ड। तो जो सॉल्ट लॉस थे उनको हटाया नहीं गया, सॉल्ट टैक्स को रिपील नहीं किया गया। फिर भी ये जो मार्च है, इस पे जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना था कि इट सीम्ड एज दो अ स्प्रिंग हैड सडनली रिलीज्ड। इतना ज़्यादा जो थी इसने एनर्जी जो है वो क्रिएट की थी पूरी कंट्री में, क्योंकि हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए कि सॉल्ट एक इतना इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी था कि जिसने पूरी जो इंडिया था उसको एक साथ ला दिया। और ये जो इमेज है ये अप्रैल 9 की है, जिसमें कि भीमराद में जो है गुजरात कोस्ट पे जो है गांधी जी जो है सॉल्ट को पिक कर रहे हैं, और पीछे जो है इमेज में मिथु बहन पाटिल हैं और गांधी जी के जो बेटे हैं मनीलाल, वो भी इसमें इस इमेज में है। अब हम धरसाना पे आएंगे। इसके बाद क्या था, द कांग्रेस पार्टी प्लान टू स्टेज अ सत्याग्रह एट द धरसाना सॉल्ट वर्क्स, जिसको हमने पीछे मैप में देखा है, 25 माइल्स साउथ ऑफ दांडी, जहाँ पे जो थे, लेकिन जो गांधी थे वो अरेस्ट हो गए थे 4-5 मई 1930 को, जस्ट डेज बिफोर द प्लान्ड एक्शन एट धरसाना। तो नेक्स्ट प्लान दांडी के बाद धरसाना था, जिसमें महात्मा गांधी जो थे वो अरेस्ट हो गए। तो हमने जैसे देखा कि सॉल्ट लॉ तो रिपील नहीं हुआ, लेकिन दांडी मार्च से और जो धरसाना जो सत्याग्रह था उससे जो था वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, थ्रू एक्सटेंसिव न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ रील कवरेज। ये जो न्यूज़पेपर कवरेज है इंटरनेशनल मीडिया का, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
ये जो सत्याग्रह था अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, ending with Gandhiji's release from jail and negotiations with Viceroy Lord Irwin at सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो एंड रिजल्ट था वो यही था कि ये मूवमेंट जो थी 1 ईयर तक लगातार चलती रही। फाइनली महात्मा गांधी जी जब जेल से रिलीज हुए तो नेगोशिएशन हुई लॉर्ड इरविन के साथ एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तब हम बात करेंगे ये कैंपेन जो था इतना डिफरेंट क्यों था बाकी सबसे, क्यों इसमें जो था इतना ज़्यादा एनर्जी थी। तो जो अर्लियर कैंपेन्स थे वो शार्पली फोकस थे ऑन इश्यूज दैट वर एज वाइटल बट स्टिल ऑफ लोकल इम्पोर्ट। तो जो दांडी था, जो दो जियोग्राफिकली जो था एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट था, दांडी एक छोटी सी जगह थी, एक स्पेसिफिक स्ट्रेच था कोस्ट का, इतना बड़ा इंडिया का कोस्ट लाइन है उस हिसाब से बहुत छोटी सी जगह थी, और एक पर्टिकुलर स्पॉट थी कोस्ट पे, लेकिन फिर भी जो था पूरे नेशन को इसने हिला दिया, क्योंकि इसमें जो फोकस था एक ऑब्जेक्ट पे था जिससे पूरा इंडिया जो था वो रिलेट कर सकता था, जो था सॉल्ट। क्योंकि गिफ्ट ऑफ नेचर था सॉल्ट, जिसको कि गवर्नमेंट ने जो है कमर्शियल मोनोपोली में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ ही ये मूवमेंट इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि इसमें सॉल्ट के साथ साथ ही सोसाइटी में जो और प्रॉब्लम्स थी उनको भी जो है वो फोकस किया गया। जैसे कि इसमें कास्ट डिवाइड इन द जो विलेजेस था, रास्ते में जितने गांव आए थे उनमें जो है कास्ट डिवाइड को कम करने की भी कोशिश की गई। बिकॉज गांधी जी ऑन हिज अराइवल इन सम विलेजेस headed straight for the so-called untouchable quarters and drew water from the well there for his wash, making his village host often from higher caste to cross those ancient and hurtful divides. तो वो जिस भी गांव में रात को स्टे करते थे ज़्यादातर वो अनटचेबल के क्वार्टर्स में ही रुकते थे, वहाँ पे ही पानी यूज़ करते थे और उसी घर में जो है वो रहते थे ताकि जो कास्ट डिवाइड है वो कम हो सके। नेक्स्ट दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट था, हिंदू मुस्लिम की इक्वेशन जो थी वो बहुत कमज़ोर थी, उसको लेके फोकस किया। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मार्च स्टार्ट हुई थी सिर्फ 2 मुस्लिम मार्चर्स थे उसमें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि दांडी में जो सेकंड ऑल्टरनेटिव जो लीडर का रोल था वो अब्बास तयाबजी को दिया गया था। तो ये अपने आप में जो था फोकस पे था कि वो एक मुस्लिम को जो है अपने साथ ऑल्टरनेटिव लीडर बनाए हुए थे। और फिर जब वो दांडी पे पहुंचे तो वो सिराजुद्दीन वासी के घर में रुके, जिनको लोकली सिराज अब्दुल्ला कहते थे। ये भी उनका पर्टिकुलर एक क्लियर मैसेज था कि जो स्वराज है इट वॉज फॉट फॉर ऑल इंडिया अक्रॉस रिलीजियस डिनोमिनेशंस। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जो फाइट था, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, ये सारे रिलीजन्स के लिए कॉमन था। और थर्ड बोनस पॉइंट जो इस कैंपेन का था वो था प्रोफाइलिंग इट गेव टू द विमेन सत्याग्रहीज एंड देयर बाय टू द इंडियन विमेन। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, कि इस इमेज में जब ये साबरमती आश्रम पे जब स्टार्ट हुई दांडी मार्च, तो उस समय अमीना त्याब जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और कस्तूरबा गांधी जो थी वो वहाँ पे प्रेजेंट थी जब ये स्टार्ट हुआ। दो की जो गांधी जी थे उन्होंने विमेन को मार्चर्स में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको कुछ डिफाइंड रूल्स जो रोल्स थे दिए गए। जैसे हमने इस इमेज में देखा कि ये लोग स्टार्टिंग में वहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर हमने पीछे इमेज में देखा था कि अप्रैल 9 को वहाँ पे पारसी सोशल वर्कर जो मिथु बहन थी वो प्रेजेंट थी। और फिर डिफरेंट प्लेसेस में कमला देवी चट्टोपाध्याय, हंसा मेहता, अमीना त्याबजी, रुक्मणी लक्ष्मी पाथे, इन सब ने जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। विमेन का जो रोल है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू दरसाना। एक्चुअल में दरसाना में क्या हुआ, दरसाना में एक गवर्नमेंट का सॉल्ट डेपो था और जो सत्याग्रही थे वो लगातार वहाँ पे रेड कर रहे थे। तो दरसाना में जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो सोल्जर्स थे उन्होंने फोर्स को यूज़ किया अगेंस्ट सत्याग्रही। लेकिन सबसे अमेजिंग जो चीज़ वहाँ देखने वाली थी वो डिसिप्लिन था सत्याग्रही का। किसी एक भी सत्याग्रही ने आगे से रिटेलिएट नहीं किया, दो कि वो लोग बैटन से मारते थे हॉर्स बैक पे बैठ के। So the brutality with which the non-violent raids at Darsana led first by अब्बास तयाब जी, उसके बाद सरोजनी नायडू के साथ गांधी जी के सन मनीलाल गांधी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जेसी कमरप्पा ने अपने वर्ड्स में लिखा है द फैंग्स एंड क्लॉज ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑल इट्स अगलीनेस। तो उन्होंने इतनी ब्रुटैलिटी जो है वो शो की, लेकिन जो लोग सत्याग्रही थी उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो रिटेलिएट नहीं किया। ये भी एक डिफरेंट चीज़ थी इस ये जो नेशनल मूवमेंट थी। So, Dandi and Dharsana exemplified Gandhiji's non-violent methods of protest based on the principle that to kill for freedom will legitimate killing after freedom. तो अब सबसे क्रूशियल क्वेश्चंस में आते हैं कि इसमें विमेंस को अलाउ क्यों नहीं किया गया। तो जो लोग साबरमती का जो
मार्च स्टार्ट हुआ था उसमें एक सिंगल विमेन ने जो था वो पार्टिसिपेट नहीं किया था इस कंप्लीट मार्च में जो 24 डेज की थी. Women had been excluded from the 3-week-long march, but a few were not to be deterred and made their way to Dandi. जैसे हमने सरोजनी नायडू और कमला चट्टोपाध्याय जो हैं इन सबको जो हमने इनकी एग्जाम्पल देखी. लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी और अब्बास तैयब जी जो थे वो अरेस्ट हो गए, तो उसके बाद इस मूवमेंट को जो है सरोजनी नायडू ने टुक ओवर कर लिया और धरसाना का जो रेड था वो सरोजनी नायडू के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया. तो यहाँ से जो थी विमेन पार्टिसिपेशन जो स्टार्ट हो गई. जो महात्मा गांधी थे उनको कहीं ना कहीं ये जो था क्लियर था कि इसका जो आउटकम है वो बहुत डिफरेंट होगा. जो ब्रिटिश फोर्स है वो जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फोर्स को यूज़ करेगी, ब्रुटैलिटी को यूज़ करेगी. तो उनके लिए जो उनको लगता था कि जो विमेन है उनके लिए डिफ़िकल्ट है ऐसे प्रोटेस्ट में रहना. और गांधी जी की ये स्टेटमेंट थी कि जो हिंदूज़ हैं अगर वो वॉरफेयर में काऊ को आगे रखते हैं तो ये उनके लिए कायरता है. तो सिमिलरली अगर वो मार्च में विमेन को आगे रखेंगे तो उनकी जो है इससे कायरता शो होगी. बट स्टिल जो विमेन सत्याग्रही थी दे वर वेरी कीन ऑन ज्वाइनिंग द ग्रोइंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दे वर बेस्ट सूटेड टू पिकेट लीकर शॉप्स एंड स्पिन खादी. ये जो दो चीज़ें हैं इसको जो है महात्मा गांधी जी ने जो कहा कि विमेन इन दो रोल्स के लिए सुटेबल थे, टू पिकेट लीकर शॉप्स एंड स्पिन खादी. अप्रैल 10, 1930 को एक आर्टिकल में टू द विमेन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन यंग इंडिया बाय महात्मा गांधी उन्होंने लिखा, आई फील दैट आई हैव नाउ फाउंड दैट वर्क लेट द विमेन ऑफ इंडिया टेक दीज टू एक्टिविटीज जो हमने डिस्कस की पीछे, लीकर पिकेटिंग और स्पिन खादी. Specialize in them, they would contribute more than men to national freedom. They would have an excess of power and self-confidence to which they have been strangers. लेकिन उसके बाद एक विमेंस की जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की उन्होंने विमेंस ने दांडी पे अप्रैल 13 में, जिसके बाद उन्होंने रेजोल्यूशन लिया प्रोहिबिशन पे. और फिर महात्मा गांधी को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा कि फाइनली जो विमेंस थे वो पार्टिसिपेट करेंगे अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स. नाउ अब यहाँ से जो है हम विमेन का रोल जो है वो डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो है कैसे इसमें जो अपना रोल प्ले किया. तो सबसे पहले कमला देवी चट्टोपाध्याय का रोल आता है. इनका जो रोल है वो सबसे ज़्यादा रहा. शी वेस्टेड लिटिल टाइम इन ऑर्गेनाइज वॉलंटियर्स फॉर वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स. उन्होंने प्रभात फेरीज जो अर्ली मॉर्निंग प्रोसेशंस थे, गैदरिंग सॉल्ट एंड ब्राइन एट चौपाती और जुहू बीचेस पे इन बॉम्बे. और धीरे धीरे बॉम्बे में जो है वो स्लोगन्स चलने लगे, नमक कायदा तोड़ा है, इनकलाब जिंदाबाद एंड महात्मा गांधी की जय. तो उन्होंने जो है फुल फ्लेज जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया. बॉम्बे क्रॉनिकल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो विमेन्स थी दे कैरिड मेक शिफ्ट स्टोव्स एंड चूल्हास. और फिर वो लोग सॉल्ट बनाते थे. लेकिन उसके बाद जो था पुलिस ने जो है उनके ऊपर रेड की, जिसमें कि जो चट्टोपाध्याय थी जब वो लोग सी वाटर क्रैक करके उसको जो चूल्हा पे वेपोरेट करके जब उन्होंने सॉल्ट बनाया तो वहाँ पे पुलिस अराइव हो गई और उन्होंने जो है वो लाठियों का इस्तेमाल किया. लेकिन कमला देवी जो थी उन्होंने लिखा था कि अ रफ बूट पुश्ड मी असाइड एंड आई केम डाउन विद माई आर्म ऑन द बर्निंग पोल. लेकिन उन्होंने जो है प्रोटेस्ट को जारी रखा और धीरे धीरे बहुत सारी जो विमेन लीडर्स थी उन्होंने जो है इस मूवमेंट को जो है वो ज्वाइन किया. उन्होंने जो सॉल्ट बनाया था दे सोल्ड इट आउटसाइड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे हाई कोर्ट. और पर्टिकुलरली जो कमला देवी थी शी वेंट इनसाइड द बॉम्बे हाई कोर्ट प्रेमिसेस एंड होल्ड अप अ पैकेट ऑफ सॉल्ट आस्किंग द मजिस्ट्रेट इफ ही वुड लाइक टू बाय द सॉल्ट ऑफ फ्रीडम. तो ये उस हिसाब से उस समय की कितनी बड़ी बात है जब विमेंस के लिए इतनी फ्रीडम नहीं थी, बट स्टिल प्रोटेस्ट करते हुए शी वेंट इनसाइड बॉम्बे हाई कोर्ट. The women faced brutal lathi charges and a record number ended up in prison for the first time in the history of the subcontinent. इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो विमेंस जो है वो अरेस्ट हुई. तब हम बात करेंगे वडाला साल्ट डेपो की. तो इसमें जो है इसमें जो लीड किया उन्होंने लीलावती मुंशी ने लीड किया. आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो था वायर्स लगी हुई थी एंड शी इज द लीडर लीलावती मुंशी. और आप आर्म्ड यूरेशियन सर्जेंट्स को भी देख सकते हैं, ये जो थे ये आर्म्ड सर्जन थे यहाँ पे. और यहाँ पे भी जो था विमेन ने जो अपनी बहुत ब्रेवरी दिखाई. सो ओवर 500 पीपल लेड बाय कमला देवी चट्टोपाध्याय मार्च टू द वडाला सॉल्ट डेपो, जहाँ पे लीलावती मुंशी जो थी वो भी लीड रोल में थी. तो इस पे जो है इंग्लिश जर्नलिस्ट जॉर्ज स्लोकॉम ने कहा है,
One of the raiders carried out her mission with quiet dignity, very impressive to behold. It was a woman who emerged from the crowd, climbed through the barbed wire, and approached the salt mound as though it was an altar, filled her sari with salt as part of some unknown ritual. तो जो विमेन्स थी उस वायर को जो है क्रॉस करके उन्होंने जो है वो सॉल्ट को जो है वो कलेक्ट किया. इतनी जो थी ब्रेवरी उन्होंने वडाला सॉल्ट डॉपेट पे जो है वो दिखाई. नेक्स्ट अब जो है वो कोलकाता का सीन है. कोलकाता में सिमिलरली जो था लेडी वॉलंटियर्स जो थी उन्होंने बेथून कॉलेज में जो था वो मिसिज नीले सेन गुप्ता जो थे उनके कमांड में जो था वो ये सॉल्ट प्रोटेस्ट किया था. जो बेथून कॉलेज है ये ओल्डेस्ट वुमेन कॉलेज है इन एशिया. और इस इमेज में जो है वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. और ये जो लेडी है शी इज मिसिज नीली सेन गुप्ता जो एक इंग्लिश वुमेन थी हु वाज अ गांधीयन एक्टिविस्ट एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1933. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विद्रण्यम की. विद्रण्यम जो है वो तमिलनाडु में है और यहाँ पे जो है लीड रोल में जो है वो सी राजागोपालचारी थे. 13 अप्रैल 1930 को ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जिन्होंने की मार्च स्टार्ट की 150 वॉलंटियर्स के साथ. लेकिन इसमें और दांडी मार्च में ये डिफरेंस था कि यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेंट्स बहुत कम थे. इसमें जो लीड कर रहे थे वुमेन को वो सुचेता कृपलानी थे और रुक्मणी लक्ष्मी पाठी थे जो इस मूवमेंट को जो है वुमेन को लीड कर रहे थे. और यहाँ पे भी जो है उन्होंने सॉल्ट टैक्स को जो सॉल्ट था उसको कलेक्ट किया डायरेक्टली फ्रॉम द सी. और ये कंपेन जो था एंड हुआ 28 अप्रैल 1930 को when several protesters were arrested and राजागोपालचारी was imprisoned for 6 months. इसी तरह ही एक और जो है वो मूवमेंट हुई सिमिलरली इन द मंथ्स टू फॉलो. जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई जितनी तीनों प्रेसिडेंसीज थी दो ही मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं थी लेकिन सी कोस्ट के पास जो है बहुत सारी जगह से जो वुमेन्स थी वो मार्च कर रही थी टू कलेक्ट सॉल्टी क्ले एंड ब्राइन. और इसी के अंदर जो है अक्टूबर 26 को अवंतिका भाई गोखले जो गोखले थी उन्होंने जो है कांग्रेस फ्लैग को जो है होस्ट किया आज़ाद मैदान पे इन बॉम्बे. तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे जो इंग्लिश ऑफिसर हैं कैसे इनके हाथ से जो है फ्लैग को छीन रहे हैं. As this was in violation of police commissioner's ban on such activities, she was arrested and imprisoned for 6 months. So such was the role of women in this salt march. लेकिन इस रोल के साथ भी फिर भी जो क्लास बैरियर था कहीं ना कहीं था. जो विमेन्स थी वो कम्प्लीटली इसको जो है ज्वाइन नहीं कर पाई. द मेन रीजन वॉज रिस्पेक्टेबिलिटी वाई सम वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द मूवमेंट. Indeed, middle class women pouring out on the streets were at pains to distinguish themselves from the women of street. Especially इसमें जो sex workers थी from कानपुर they were not allowed to join the movement even though they wanted. इसी तरह जो देवदासी कम्युनिटी थी बॉम्बे में वो महात्मा गांधी जी को भी मिले थे. उन्होंने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया इस मूवमेंट को लेकिन उनको भी जो है पब्लिकली ज्वाइन नहीं करने दिया गया. मेन जो परसेप्शन थी वो रिस्पेक्टेबिलिटी थी. जो हिंदू नेशनलिस्ट वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन थी देश सेविका संघ इन बॉम्बे उन्होंने ये स्ट्रेस किया हुआ था कि इसमें जो है अपर क्लास की जो वुमेन्स है केवल वही पार्टिसिपेट करेंगी. ऑर्डिनरी मिडिल क्लास और जो पुअर वुमेन है वो उनके साथ मार्च नहीं करेंगी. बस स्टिल ये एक अचीवमेंट थी कि इसमें विमेन्स ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया. अब हम आते हैं इंटरनेशनल प्रेस कवरेज पे. तो इस प्रेस कवरेज के जो मेन हीरो थे वो थे वेब मिलर एज यू कैन सी इन द इमेज. और जो वेब मिलर थे ये एक मच रिस्पेक्टेड वॉर जर्नलिस्ट थे और इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ था जर्नलिज्म में. और इन्होंने स्पेनिश वॉर वर्ल्ड वॉर 1 ऐसी जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो वॉर्स थी उनको भी कवर किया हुआ था. एंड वॉज द ओनली फॉरेनर कॉरेस्पॉन्डेंट हु कवर्ड गांधीयन डेमोन्स्ट्रेशन एट धरसाना सॉल्ट वर्क्स. तो अब हम बात करेंगे प्रेस कवरेज की कि कैसे जो है इंटरनेशनल कवरेज जो थी वो मिली. तो इसके जो मेन हीरो थे वो थे वेब मिलर. आप इमेज में देख सकते हैं. जो वेब मिलर थे ये एक रिस्पेक्टेड वॉर जर्नलिस्ट थे और इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ था जर्नलिज्म के लिए. इन्होंने स्पेनिश वॉर वर्ल्ड वॉर 1 ऐसी जो इवेंट्स थी उनको कवर किया था. ही वॉज द ओनली फॉरेनर कॉरेस्पॉन्डेंट हु कवर्ड द गांधीयन डेमोन्स्ट्रेशन एट द दरसाना सॉल्ट वर्क्स. और उनकी जो रिपोर्ट थी इट वाइडली सर्कुलेटेड बाय द इंटरनेशनल मीडिया एंड वाज इवन रेड अलाउड इन
द यूएस कांग्रेस। दो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बहुत कोशिश की थी, जो प्रेस थी वो इसको कवर ना कर पाए, जो केबल्स जो इसकी जो रिकॉर्डिंग थी बाहर ना जा पाए, लेकिन स्टिल जो थी इसको डिस्पैच कर दिया गया था। और इसके बाद चेंजेस ये आई कि जो ओरिजिनल अमेरिकन रिपोर्टिंग थी ऑन इंडिया इट इंटेंसिफाइड। उसके बाद जो मेन न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स थे जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, शिकागो ट्रिब्यून, शिकागो डेली न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, नेशन टाइम, उसी के साथ साथ एसोसिएटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, ये सब जो थे ये भी इंडिया के जो इश्यूज थे उनको कवर करने लगे। दो ऐसा नहीं था कि सारी कवरेज जो थी पॉजिटिव थी, क्योंकि कुछ जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था उसका रोल कहीं ना कहीं अमेरिकन पब्लिकेशंस में था, बट स्टिल इंडिया को जो है एक इंटरनेशनल इंडियन इश्यूज को एक इंटरनेशनल जो कवरेज है वो मिलने लगी। इट ऑल्सो लेड विंस्टन चर्चिल, जो कि हार्श क्रिटिक थे इंडिया के और महात्मा गांधी के, टू रिमार्क दैट सॉल्ट मार्च इन्फ्लिक्टेड सच ह्यूमिलेशन एंड डिफेंस as has not been known since the British first trod the soil of Asia। और ये जितना ड्रामेटाइजेशन था, जितनी कवरेज थी इंडियन नेशनलिज्म की 1930 में, इससे जो था, जो टाइम मैगजीन था, फाइनली उन्होंने अपने कवर पे जो था महात्मा गांधी को फीचर किया अंडर द टाइटल सेंट गांधी, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और कवर टाइटल जो का फीचर था, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक, argued that had an English politician in a loin cloth walk 80 miles to London barefoot, the Englishman would have thought him mad। कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किसी इंग्लिश पॉलिटिशियन ने किया होता कि इस तरह जो है ऐसे कपड़े पहन के और 80 माइल्स तक अगर उन्होंने ऐसे नंगे पांव वो चले होते तो सबको लगता कि वो पागल हैं। लेकिन गांधी के साथ ऐसा केस नहीं था, क्योंकि जो इंग्लिशमैन थे वो डरे हुए थे इस मूवमेंट को लेके, वो उस पर हंस नहीं सकते थे इस मूवमेंट पे। The following year in 1931, Gandhi, who was almost unknown in US until a decade earlier, became Time Magazine's Man of the Year, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इसी के साथ ही मैं एक सैड पिक्चर को भी डिस्कस करना चाहूँगी। द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड नॉट फॉरगेट कि जो फार्म प्रोटेस्ट पे जो विमेंस की पार्टिसिपेशन है वो कितनी ज़्यादा है। और अभी हाल ही में जो है फार्म प्रोटेस्ट के जो है 100 डेज कवर हुए हैं। तो गवर्नमेंट को इस सेलिब्रेशन के साथ इस जो क्राइसिस है इस पे भी फोकस करना चाहिए कि कैसे जो है फार्मर्स कितनी स्टेट से एक जगह गैदर होकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट दांडी मार्च को सेलिब्रेट कर रही है। अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।